बाहुबली का अनसुना इश्क, रॉबिन हुड की प्रेम कहानी, 3 शादियां, एक बाहुबली और ये प्यार का पेरिस कनेक्शन, दबंग का दिलचस्प इश्क, बाहुबली की रोमांटिक गाथा, जौनपुर से पेरिस तक, इश्क, राजनीति, अपराध और प्यार। सफेद कुर्ता, चमकता हुआ जूता, एक हाथ में कलावा, दूसरे हाथ में बड़ी बेहतरीन घड़ी, माथे पर तिलक और चाल में ठसक। एक ऐसा नाम जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ है और वो नाम है धनंजय सिंह। कभी रॉबिन हुड की छवि तो कभी बाहुबली के तौर पर चर्चा में रहने वाले धनंजय सिंह की कहानी जितनी दबंग है उतनी ही रोचक उनकी प्रेम कहानी भी है। राजनीति से लेकर अपराध की दुनिया तक और फिर 3 शादियों के सफर तक उनकी जो जिंदगी है वो हमेशा से ही सुर्खियों में रही। उनकी तीसरी शादी जिससे एक बार फिर से वो चर्चा में हुई, वो शादी श्रीकला रेड्डी से पेरिस में हुई, जिसने एक बार फिर से उन्हें सुर्खियों में चर्चा में ला दिया। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक बाहुबली का दिल एक बार 2 बार नहीं बल्कि 3-3 बार धड़का और आखिरकार उनका प्यार कैसे पेरिस तक जा पहुंचा। अपराध की दुनिया से राजनीति तक का उनका जो सफर है, अगर आप देखेंगे तो वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 1992 एक मामूली विवाद से उनका सफर शुरू हुआ, पुलिस मुठभेड़ में फिर मारे जाने और फिर जिंदा निकलने तक कई दिलचस्प मोड़ ये सफर अभी तक ले चुका है। लेकिन जितनी रोचक उनकी दबंगे की अलग अलग कहानियां और वारदात है, उतनी ही दिलचस्प उनकी प्रेम कहानी भी रही है। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की। पहली पत्नी मीनू सिंह, जिनका निधन हो गया, और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और उनकी दूसरी पत्नी का नाम जागृति सिंह था, लेकिन उनसे तलाक हो गया। और फिर एक बार फिर से उन्होंने शादी की, यानी इस बार तीसरी बार शादी। और इस बार तीसरी शादी बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखने वाली श्रीकला रेड्डी से पेरिस में रचाई गई। शानदार शादी, आलीशान रिसेप्शन और फिर सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों ने उन्हें एक बार फिर से सुर्खियों में ला दिया। देखिए, प्यार और शादी की कोई उम्र नहीं होती, ये आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन इस बात को धनंजय सिंह, बाहुबली और रॉबिन हुड कहे जाने वाले धनंजय सिंह ने इसे साबित कर दिया। ये जो धनंजय सिंह की प्रेम कहानी है, उसका अनसुना किस्सा मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें 3 बार धनंजय सिंह का दिल धड़का। एक शादी उन्होंने की, दूसरी और फिर तीसरी शादी उन्होंने पेरिस में रचाई। जैसा मैंने बताया, 1992 में पहली बार वो विवादों में आए और उसके बाद ये कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी। एक खबर सामने आई कि वो मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं, लेकिन खबर यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सबको हैरानी में एक बार फिर से उस तस्वीरें डाल दिया जब वो फिर से दिखाई दिए। यानी कि फिर एक कहा गया कि अरे ये तो मुठभेड़ में मारे जा चुके थे, फिर जिंदा कैसे हो गए। वो कहानी भी मैं आपको आगे सुनाऊंगी। लेकिन देखिए, राजनीति में वो बड़ा नाम बना चुके हैं। जैसा मैंने आपको बताया, पहली पत्नी ने खुदकुशी की, दूसरी से तलाक हुआ, फिर तीसरी शादी पेरिस में उनकी तरफ से रचाई गई और उसके बाद किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त वायरल हुई। दबंगई में नाम, प्यार में भी चर्चा हुई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार ये शादियाँ हुई और उसके बाद पेरिस में तीसरी, जो अभी तक आखिरी शादी बताई जाती है, वो पेरिस में उन्होंने की। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के जौनपुर का एक नाम जो कभी बाहुबली बना तो रॉबिन हुड कभी कहलाया, और वो धनंजय सिंह रहे। 1992 से वो अपराध की दुनिया में आए, उसके बाद राजनीति में भी उन्होंने अपना बड़ा नाम बना लिया। पहली पत्नी की आत्महत्या, दूसरी शादी का तलाक और तीसरी शादी श्रीकला रेड्डी से, जो कि पेरिस में बड़े धूमधाम के साथ हुई। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि एक एनकाउंटर की कहानी उनकी बड़ी दिलचस्प है। हालांकि यूँ तो कई सारे किस्से हैं। एक छोटी सी कहानी तब भी बताई जाती है जब शुरुआत हुई उनकी, वो जो सफ़र था वो शुरू हुआ और किस तरह से, यानी कि जो पहली बार गिरफ्तारी है उनकी वो हुई एक गाड़ी में बैठने को लेकर, और उसमें ही वो जो रौब होता है वो धनंजय सिंह का, यानी कि जब वो बाहुबली बने भी नहीं थे, रॉबिन हुड बने भी नहीं थे, लेकिन इसी तरह से जो सफ़र है वो बड़ा ही दिलचस्प अलग अलग मोड़ लेता रहा। एक एनकाउंटर की कहानी बड़ी वायरल हुई, जो मुझे लगता है कि इस प्रेम कहानी के साथ आपको ज़रूर जान लेनी चाहिए। दरअसल इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस की किरकिरी भी हुई थी, मैं ये भी आपको बता दूं। देखिए, उत्तर प्रदेश का भदोही ज़िला, जिसमें 17 अक्टूबर 1998 का ये दिन था जब ज़िले की पुलिस ने भदोही मिर्ज़ापुर बॉर्डर पर 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। अब मुठभेड़ हुई, खबरें बनी, सुर्खियाँ हुई। अब भदोही पुलिस का उसमें दावा था कि ये जो बदमाश है वो पेट्रोल पंप लूटने जा रहे थे और इसी दौरान उनकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई, जिसमें 4 अपराधी बताए गए और वो मारे गए। अब इनमें ही सबसे दिलचस्प ये था कि 50,000 रुपए का इनामी बदमाश धनंजय सिंह भी इसी में शामिल था।
अब ये जो बड़ी कामयाबी मिली, चूंकि इनामी बदमाश भी था, इस कामयाबी पर पहले तो भदोही पुलिस की खूब वाहवाही हुई, हर तरफ पुलिस की बात होने लगी। लेकिन महज कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि भदोही पुलिस पर ही सवाल उठने शुरू हो गए। और सवाल क्यों, मैं तो इसे कहूंगी कि किरकिरी हो गई। दरअसल कुछ समय के बाद, अमूमन 4 महीने के बाद ये बताया जाता है, ये मालूम हो गया कि मुठभेड़ में मारे गए जिस शख्स को पुलिस धनंजय सिंह बता रही थी, वो तो इनामी धनंजय सिंह था ही नहीं। यानी कि जिसके लिए कहा, जो मारा गया, जिसकी मौत हो गई, वो 4 महीने के बाद कैसे जिंदा हो गया। अब ये जो मारा गया शख्स था वो कोई दूसरा ही धनंजय सिंह निकला। तभी से और भी ज्यादा जो धनंजय सिंह है वो चर्चा में आ गए। और एक बार फिर से कहा गया कि अलग अलग वारदातों के जरिए तो वो आते ही रहे थे यहाँ चर्चा में, लेकिन एक बार फिर से इस तरह की सुर्खियां बनी कि वो तो मारे गए थे, फिर जिंदा कैसे हो गए। बहरहाल, जैसा मैंने आपको बताया, 3 बार प्यार में पड़े, 3 बार शादी हुई, लेकिन हर बार धनंजय सिंह ने अपनी शर्तों पर ही इस जिंदगी को जिया। बाहुबली की ये जो प्रेम कहानी है वो इसी तरह हमेशा चर्चा में रहेगी। कैसी थी धनंजय सिंह की, रॉबिन हुड, बाहुबली की ये प्रेम कहानी, वो आज मैंने आपको बताया। इसी तरह फिर आपसे मुलाकात होगी, एक बार फिर से मिलेंगे और किसी और के प्यार का करेंगे पोस्टमार्टम।